Hello everyone. Today we are going to start a new topic, shear force and bending moment. And this chapter is very important for your exam. So shear force के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था. शेयर फोर्स इसको डिनोट करते हैं SF और ये आ गया PM बेंडिंग मोमेंट. शेयर फोर्स के बारे में आपको मैंने थोड़ा आइडिया दिया था. शेयर फोर्स होती क्या है? शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है टू ब्रेक. मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स विच टेंड्स और ट्राइज टू ब्रेक ए मटेरियल इनटू टू पार्ट्स. जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है, इसको इस साइड भी फोर्स लग रही है, इस साइड भी लग रही है, तो इसकी टेंडेंसी होगी यहाँ से ब्रेक होने की. तो सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड शेयर फोर्स. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है इसमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट चैप्टर जो है इसमें क्या एप्लीकेशन है शेयर फोर्स की. ठीक है, तो मान लो पहले आपको समझा देता हूँ कि शेयर फोर्स का क्या मीनिंग होता है. अब मान लो जैसे ये कोई एक बीम कंसिडर करो जिसके ऊपर मान लो W1 लोड है, W2 लोड है और थोड़ा सा एक इस साइड W3 लोड है. तो यहाँ पर सपोर्ट्स हैं. सपोर्ट हो गया रिएक्शन 1, रिएक्शन 2. जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं कंसेप्ट ऑफ शेयर फोर्स. तो ये बीम है, बीम के ऊपर लोड है, ये रिएक्शंस हैं. ठीक है, अभी ये बीम इक्विलिब्रियम में है. ये जितना भी लोड है W1 + W2 W3 ये लोड सारा बैलेंस कौन कर रहा है? R1 और R2. कुछ लोड इसमें इसमें डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ इस सपोर्ट पे दो सपोर्ट्स हैं, कुछ इस पे डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ इस पे डिस्ट्रीब्यूट है. अभी ये इक्विलिब्रियम में है बीम. इसको हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम. आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम. तो हम लेट्स टेक ए सेक्शन. हम एक सेक्शन लेते हैं, मतलब बीम को काटते हैं. मान लो यहाँ से लेट्स टेक ए सेक्शन XX. ठीक है, तो अब क्या होगा? अब अगर बीम को हम देखें, बीम ऐसे हो जाएगी. देखो R1 W1 W2. अब इस साइड अब बीम का इस साइड कोई सपोर्ट नहीं रहा क्योंकि यहाँ से काट दिया. तो अब इसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पर होनी चाहिए. ठीक है, लेट इट बी F. ठीक है, और ये F किसके बराबर है? इन सब के सम के, नेट अलजेब्रिक सम के बराबर होगा ये, है ना. तभी तो ये इतनी जो पोर्शन है बीम का बैलेंस होगा. ठीक है, और जो उस साइड जो पोर्शन बच गया हमारा जिसमें R2 था और W3 था. अब देखिए अगर इस सेक्शन में अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है तो इस सेक्शन में ये जो हमने इस साइड सेक्शन ब्रेक किया, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट सेक्शन है, राइट सेक्शन, तो इसमें डाउनवर्ड एक्ट करेगी. डाउनवर्ड क्यों एक्ट करेगी? क्योंकि ये तो हमने सेक्शन बनाई है. अब एक्चुअल में सेक्शन तो ये है ना. ठीक है, अगर ये पार्ट है, इस पे एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है तो दूसरी जो है डाउनवर्ड ही एक्ट करेगी, तभी तो ये बीम इक्विलिब्रियम में होगी. ठीक है, तो इसी को जो F है इसी को हम शेयर फोर्स बोलते हैं. ऐसे क्या हो रहा था इक्विलिब्रियम में? कैसे था? ये वाला पोर्शन लेफ़्ट वाला पोर्शन राइट वाले को सपोर्ट कर रहा था, राइट वाला पोर्शन लेफ़्ट वाले को सपोर्ट कर रहा था. अब हमने सेक्शन लिया. अब सेक्शन क्यों लिए? क्योंकि ये जो लोड्स होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है बीम को ब्रेक करने की. लोड है ना, तो बीम को ब्रेक करने की टेंडेंसी होती है. उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट सेक्शंस पे ये शेयर फोर्स क्रिएट होती है. तो वो उसको एनालाइज करने के लिए हमने उसके लिए क्या करना है, सेक्शन लेनी पड़ती है. ठीक है, अगर न्यूमेरिकल करेंगे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा. तो ये आ गया कंसेप्ट ऑफ शेयर फोर्स. अब F कैसे निकालते हैं? यहाँ तो मान लो ये सेक्शन थी आपकी. अब यहाँ तो ये वाली F निकालने के लिए इनका आपको अलजेब्रिक सम निकालना पड़ेगा, या फिर ये क्योंकि दोनों F बराबर हैं इनका अलजेब्रिक सम निकाल लो तो दोनों आंसर सेम आएंगे आपके. तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, चाहे सेक्शन का लेफ़्ट साइड ले लो, चाहे सेक्शन के राइट साइड ले लो. ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इसके कुछ
न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इसके साइन कन्वेंशंस होते हैं कुछ। ये जो मैंने आपको बताया लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट सेक्शन राइट सेक्शन का क्या है रूल क्या है, कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं। अगर मैं आपको अगर डेफिनेशन चाहिए आपको, मैं शेयर फोर्स की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको। शेयर फोर्स की डेफिनेशन यहाँ लिख लो। शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन, क्योंकि सेक्शन पे है ना, ये सेक्शन मीन्स हमने इसको डिवाइड किया, ऐसे बीम काटी नहीं है, जस्ट एनालाइज करने के लिए इमेजिनरी एक सेक्शन ड्रॉ किया है। तो शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ ए बीम तो आपको पता ही होगा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है स्ट्रक्चर में। शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ ए बीम रिप्रेजेंट्स क्या, रिप्रेजेंट द टेंडेंसी of the portion of a beam on one side of the section to slide या shear एक ही बात है, तो slide और shear laterally मतलब sideways, laterally relative to the other portion। ये डेफिनेशन आपको पेपर में नहीं आएगी, पेपर में आपको न्यूमेरिकल आएगा, जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा मैंने। अब देखते हैं साइन कन्वेंशंस कि लेफ़्ट साइड सेक्शन के लिए क्या कन्वेंशंस होते हैं, राइट साइड सेक्शन के लिए क्या कन्वेंशंस होते हैं, उसी से आप न्यूमेरिकल करोगे। बेसिकली न्यूमेरिकल ही करना है आपने इसमें। आई होप सो कि कंसेप्ट आपको समझ आ गया शेयर फोर्स का। बाकी जो डाउट है आपको न्यूमेरिकल में सॉल्व हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। साइन कन्वेंशंस क्या है, ये मान लो एक सेक्शन है, तो एक बीम का ये पोर्शन आ गया, एक बीम का ये पोर्शन आ गया। मान लो ये सेक्शन क्या थी, एक्स जो हमने ऊपर बनाई थी, तो ये आ गया लेफ़्ट वाला पोर्शन कि राइट वाला पोर्शन। इसको बड़ा इंपॉर्टेंस मतलब कि इसको बड़ी इंपॉर्टेंस देनी है आपने। ये अगर साइन कन्वेंशंस आप भूल गए तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो डाउनवर्ड ये जो है सेक्शन के ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स और ये अपवर्ड फोर्स, तो इसके लिए आपने दोनों जो लोड लिए हैं उसके लिए आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना है। ये जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। डोंट वरी अगर समझ नहीं आ रहा न्यूमेरिकल में सारा समझ आ जाएगा। जब बस ये कंसेप्ट याद रखो कि एनी फोर्स टू द राइट ऑफ द सेक्शन एंड फेसिंग डाउनवर्ड इज़ नेगेटिव, एंड एनी फोर्स टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन फेसिंग अपवर्ड इज़ ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या होगा, ये भी एक सेक्शन लिया हमने, बीम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर इस साइड डाउनवर्ड है तो इस साइड अपवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड, और इस साइड डाउनवर्ड, तो ये क्या होगा, इसका उल्टा है ना ये, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो एनी फोर्स या लोड एक्टिंग अपवर्ड्स टू द राइट ऑफ द सेक्शन पॉजिटिव, एंड एक्टिंग डाउनवर्ड्स टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज पॉजिटिव। ये इसके साइन कन्वेंशंस हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ और होती है इसमें, ये तो था शेयर फोर्स। अब बेंडिंग मोमेंट कुछ नहीं होता। मूवमेंट आपको मतलब पता ही है, मूवमेंट इज सिंपली फोर्स इनटू डिस्टेंस, वही चीज़ है ये, ठीक है। शेयर फोर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से तो आपकी बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगी, ठीक है। कोई इसमें समझाने वाली चीज़ नहीं है, ये न्यूमेरिकल में आपको समझ आ जाएगी कैसे करना है। इसके भी कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं, बेंडिंग मोमेंट के पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता है, ठीक है। वही वैसे एक सेक्शन लेनी है, ठीक है। ये आ गया बीम मान लो, तो अब बेंडिंग मोमेंट है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस टाइप एंड हाँ ऐसे और ऐसे, ये आपके नेगेटिव होती है। इसके साथ साइन क्या लगाना है, नेगेटिव, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हॉगिंग, बुक में लिखा होगा शायद आपका हॉगिंग। तो ये है बेंडिंग मोमेंट, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग क्लॉकवाइज टू द राइट ऑफ द सेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज नेगेटिव, ठीक है। और इसका अपोजिट एक बनेगी डायग्राम जिसमें
अच्छा, हॉगिंग का क्या मतलब होता है? ये बीम को ऐसे बेंड करता है, ये इस तरह से शेप बनाने की कोशिश करता है। ये जो बेंडिंग मोमेंट है इस तरह से शेप बनाने की ट्राई करती है, ठीक है। और ये जो दूसरा है इसको हम बोलते हैं सैगिंग। सैगिंग मतलब ये इसको ऐसे शेप देने की कोशिश करती है, बेंडिंग मोमेंट इस टाइप की। तो ये जो है इसके साइन कन्वेंशन क्या है? पॉजिटिव। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में आपको ये साइन कन्वेंशन याद रखने हैं अच्छी तरह, और ये समझ लो कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट राइट ऑफ द सेक्शन एंड ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे।